जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है। बल द्वारा किया गया कार्य होता है, यानी क्या होता है बल द्वारा कार्य? शून्य। ठीक है। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा कार्य शून्य होगा। ठीक है, कार्य शून्य होगा, यानी जो बल और दिशा सेम दूरी पे है तो उनका कार्य क्या होगा? जीरो होगा, उनका कार्य शून्य होगा। जैसे हम जाते हैं, जब हम बल भी लगा रहे, हमारी दिशा भी सेम ही है, तो हमारा कोई कार्य नहीं हो रहा, तो हमारा शून्य हो रहा है। ठीक है, तो इसका कैसे सिद्ध करते हैं? W बराबर F/d कोस थीटा। ठीक है, तो कार्य शून्य हो रहा है तो कोस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो W बराबर F/d कोस 90। ठीक है, तो W बराबर F/d गुणा के 0, कोस 90 का मान क्या होता है? 0, तो वर्ग कितना आएगा? 0, शून्य आएगा कार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 न्यूटन का भार लेकर एक कुली 5 मीटर तक चलता है, तो कुली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो कुली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है, तो न्यूटन F बराबर 10 न्यूटन। ठीक है, S बराबर 5 मीटर, तो थीटा बराबर कितना आएगा? 0, यानी 10 न्यूटन भार लेकर एक कुली 5 मीटर तक चलता है, तो यानी देखो वजन भी है, देखो भार भी पड़ रहा और दूरी भी सामने है, तो सेम हो रही है, तो कार्य बिल्कुल नहीं हो रहा, तो कार्य क्या होगा? दोनों एक ही दिशा में है तो कार्य शून्य होगा। ठीक है, इसे लिख देता हूँ मैं, दोनों बल और विस्थापन एक ही दिशा में है हो तो कार्य शून्य होगा। ठीक है, तो मैं लगा दो फॉर्मूला, W बराबर F/s कोस थीटा। ठीक है, तो F कितना हमारा? F दे रखा हमारा 10 न्यूटन, 10 गुणा के S कितना देगा? 5 मीटर, गुणा के कोस तो थीटा वाला कितना दे रखा? 0, कोस 0। ठीक है, तो कोस 0 का मान क्या होता है? 90। कोस 90 का मान 1 होता है। देखो कोस 0, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो 10 पंजे 50 वर्ग, कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल, तो 50 जूल, तो इसका राइट आंसर कितना होगा? यानी ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 न्यूटन का भार लेकर एक कुली 5 मीटर तक चलता है, तो गुरुत्वीय द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल में क्या करना है हमें? गुरुत्वीय बोलेगा, देखो गुरुत्वीय द्वारा तय किया गया कार्य। गुरुत्वीय क्या होता है? जो हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। देखो आदमी के ऊपर वजन रखा है और खड़ा है बस आदमी। ठीक है, सदैव नीचे की दिशा में होता है, इसका जो बल होगा नीचे की दिशा में होगा। ठीक है, तो इसे करते हैं F बराबर 10 न्यूटन और S बराबर 5 और थीटा बराबर 90। ठीक है, तो
W बराबर F इंटू एस कोस थीटा। तो F का मान कितना 10, S का मान कितना 5 गुना का कोस 90। ठीक है, 10 पंजे 50 गुना के कोस 90 का मान 0। तो कितना का वर्ग कितना आएगा 0। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जा सकता। इसमें देखो कोई कार्य नहीं किया जा सकता। मैंने आपको क्या बताया कि जो आदमी खड़ा रहेगा वो कोई कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, कपिल अपने कंधे पर 10 किलो वजन लेकर खड़ा है। ठीक है, ये देखो खड़ा है लेकर वजन, ना ये चल रहा, ना इसकी कोई, ना इसमें बल लग रहा, ना कोई विस्थापन लग रहा। सचिन 4 किलोमीटर चलता है। इसका राइट आंसर है ए, सचिन 4 किलोमीटर चलता है। देखो सचिन चल रहा है, बल भी लग रहा है उसका, और विस्थापन भी लग रहा है, और दिशा भी लग रही है उसकी। ठीक है, अरुण मैदान में क्रिकेट खेलता है। अरुण मैदान में खेलता है, देखो इसका विस्थापन भी लग रहा है और दिशा बल भी लग रहा है इसमें, तो क्रिकेट खेल रहा है वो। ठीक है, एक कुल्ली किसी बस से किसी एक कार का वजन ले जाता है। देखो एक कुल्ली, देखो इसमें दो वे हो रहे हैं विस्थापन। देखो हम एक कुल्ली पहले एक कार के पास जाता है, फिर वो सामान को लेकर वो उसमें यानी बस में जाता है वे। ठीक है, तो दिशा कितनी होगी, दो दिशा होगी। पहले कार के पास गया, फिर दूसरी कहाँ गया, वो बस के पास गया, तो बस के पास गया। तो इसका राइट आंसर है, तो कोई कार्य नहीं किया जाता। देखो ये तीनों कार्य कर रहे हैं। सचिन 4 किलोमीटर चल रहा है, अरुण मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, एक कुल्ली किसी बस से एक कार तक एक वजन ले जाता है। देखो वो भी दूसरी कार तक ले जा रहा है। तो एक कपिल ये है जो अपने कंधे पर लेकर वजन लेकर खड़ा है, तो यानी कोई कार्य नहीं कर रहा है वो। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल के लंबवत होता है, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। देखो इसमें कहना बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक हो रहा है यानी पॉजिटिव हो रहा है। तो इसमें राइट आंसर आएगा ए, बल विस्थापन बल की दिशा में होता है। विस्थापन कहाँ होता है, यानी बल की दिशा में होता है। जहाँ विस्थापन होगा वहाँ बल भी लगेगा और दिशा भी होएगी उसकी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिरे पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया काम की गणना कीजिए। जी बराबर mg लें। देखो मैंने क्या बताया था, कहीं भी भूमि से उठकर या ऊपर उठ रहा है तो W बराबर कौन सा लगाएंगे, mgh। ये फॉर्मूला लगा, जो कहीं भी ऊपर ऊंचाई, मतलब बात ऊपर की होनी चाहिए, तो कहीं भी हो तो ये वर्ग के मामले में तो ये वाला फॉर्मूला आएंगे mgh। m कितना है 10 किलोग्राम, g कितना है 10, हाइट कितने 1.2 मीटर। ठीक है, तो 10 दाम 100, तो 100 और 12 यानी 1200। ठीक है, पॉइंट लग रहा है एक अंक बाद, तो एक अंक बाद यहाँ लगा देंगे, तो ये क्या होगा 120 जूल हो जाएगा। W का मात्रक क्या होता है, जूल। हमें देखो जिसके हम वो निकालते हैं, हम उसका मात्रक जूल लिखना है हमें इनका। नेक्स्ट सवाल करते हैं। इसका राइट आंसर है 120 जूल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, डॉट 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 कार्य कहलाता है। कार्य क्या कहलाता है, मैंने भी आपको बताया था। कार्य क्या कहलाता है, कार्य बराबर बल गुणा के विस्थापन, यानी बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए, बल गुणा के विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस वस्तु पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन याद करें। तो इसमें देखो विस्थापन याद करना है। देखो हमें तो W कितना देखा है इसमें, देखो हमें W दे रखा है
डब्लू दे रखा 56 जूल, ठीक है। उस पर बल लगाया गया न्यूटन, तो यानी बल किस पर लगाया, तो एफ दे रखा हमने, एफ बराबर 7 न्यूटन। तो पूछ क्या रहा, विस्थापन यानी एस पूछ रहा, तो डब्लू बराबर एफ इंटू एस, तो एस बराबर डब्लू बटे एफ कर लेंगे इसे, ठीक है। तो डब्लू कितना 56, तो एस 7, एफ कितना 7, 7 अट्ठे 56 यानी 8 मीटर। विस्थापन काय में नापेंगे, मीटर में नापेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मिनट तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। तो बल द्वारा कार्य क्या होगा, देखो बल दे रखा है, एफ दे रखा है, यानी एफ बराबर 25 न्यूटन, ठीक है। बल की दिशा में 5 मीटर, यानी बल की दिशा में हो रहा है, तो बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है ये, तो बल की दिशा में विस्थापन हो, तो डी बराबर 5 मीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है कार्य द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य, तो यानी डब्लू पूछ रहा है, तो डब्लू बराबर एफ इंटू डी, ठीक है। तो एफ कितना दे रखा 25 गुणा के 5, तो डब्लू बराबर तो 125 पंजे 125। अब देखो ऑप्शन में देखो क्या देखा, देखो 125 वाट है, 125 न्यूटन है, 125 जूल है, 125 पास्कल है, और हमें देखना क्या, देखो सेम आंसर, बस हमें एक मात्रा में गलती हो रही है। कार्य का मात्रा क्या होता है, कार्य का मात्रा क्या होता है जूल, तो हमें जूल लिखना 125 जूल, यानी राइट ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, किसी वस्तु पर किया गया कार्य पर निर्भर नहीं करता, किसी वस्तु पर कोई कार्य निर्भर नहीं करता, यानी वह कोण जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्त हो, यानी बल और विस्थापन पर कार्य निर्भर करता है, प्रयुक्त बल पर भी निर्भर करता है, विस्थापन पर भी करता है निर्भर। वस्तु के आरंभिक वेग पर, वस्तु के आरंभिक वेग आपने नहीं सुना, तो इस पर कार्य नहीं करता, तो यानी राइट, तो पूछ क्या रहा है, नहीं करता, तो राइट ऑप्शन डी, ठीक है। अगर जो हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपको ऐसे ही लाते रहेंगे नई क्लास, छोटी शॉर्ट में, और पूरी साइंस करा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।